प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। हाल ही में मैंने एक लड़की विल्मा रूडोल्फ के बारे में पढ़ा और ये लड़की तीव्र धावक थी, बहुत तेज़ दौड़ने वाली थी और 1960 के ओलंपिक गेम्स में इसने एक साथ 3 गोल्ड मेडल जीते और इसे धरती की सबसे तेज़ महिला कहा जाने लगा। आप पूछेंगे इसमें ऐसा खास क्या है? समय समय पर धावक आते हैं और मेडल्स जीतते हैं और अपनी जगह बनाते हैं। विल्मा रूडोल्फ के बारे में खास बात, असाधारण बात ये थी कि बचपन में ये बहुत सी बीमारियों का शिकार हुई और यहाँ तक कि पोलियो की वजह से इसको लकवा मार गया था और 9 साल की उम्र तक इसने अपने बाएं पैर में ब्रेसेस पहनी, लेकिन अपने अदम्य साहस और अपने दृढ़ निश्चय की वजह से ये अपनी सब चुनौतियों के ऊपर विजयी रही, विजेता रही, या हम कह सकते हैं विजेता से भी बढ़कर। प्रियो, वचन हमें बताता है कि मसीही जीवन भी एक दौड़ है, एक रेस है जिसको हमें जीतना है। और पहला कुरिन्थियों 9:24 में लिखा है कि ऐसे दौड़ो कि तुम जीतो। रोमियो 8:37 में इस प्रकार से लिखा है, हम अपने प्रभु यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं, जिसने हमसे प्रेम किया। प्रियो, इब्रानियों के 11वें अध्याय में एक लंबी सूची दी गई है। ये विश्वास के नायक और नायिकाओं की सूची है। इन्होंने अपनी दौड़ को बखूबी पूरा किया और ये विजेता रहे। इनके जीवन पर जब मैं मनन कर रही थी, मैंने कुछ बातें पाई। पहली बात, ये साधारण मामूली इंसान थे, आपकी और मेरी तरह। दूसरी बात जो मैंने पाई वो ये कि अपनी परिस्थितियों में इनका विश्वास बहुत दृढ़ रहा। और तीसरी बात, अपने वर्तमान हालात से इन्होंने अपनी आंखों को उठाकर स्वर्गीय परिदृश्य पर लगाया। ईश्वरीय परिदृश्य इनका था। और चौथी बात, संपूर्ण आज्ञाकारिता में ये जिए। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये जयवंत से भी बढ़कर थे। चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हमारा पहला व्यक्ति है नूह, और इसका वर्णन हमें उत्पत्ति के 5वें अध्याय से लेकर 9 अध्याय तक मिलता है। और वचन बताता है कि नूह के समय में सब लोग भ्रष्ट हो गए थे, उन्होंने अपनी चाल को बिगाड़ लिया था, परमेश्वर से विद्रोह में ये जी रहे थे। सिर्फ नूह अकेला परमेश्वर के भय में खराई से चलता रहा। उसके आसपास विश्वासी गण नहीं थे उसका उत्साह बढ़ाने के लिए, फिर भी ये अपने विश्वास में नहीं डगमगाया। और एक दिन परमेश्वर ने इससे कहा कि नूह एक बड़ा जहाज बनाओ, जिसमें मैं तुमको और तुम्हारे परिवार को और कुछ पशु पक्षियों को बचाऊंगा, बाकी सारी धरती का मैं नाश करने पर हूँ। और मुझे लगता है कि नूह को सब कुछ समझ में नहीं आया होगा, फिर भी उसने पूरी आज्ञा पालन किया, क्योंकि समुंदर वहाँ नहीं था, वर्षा उस समय तक नहीं हुई थी, जहाज चलेगा कहाँ। फिर भी उसने संपूर्ण भरोसा रखा और संपूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई, और नतीजा ये हुआ कि नूह अपने पूरे परिवार सहित बचाया गया। प्रियो, हमारा दूसरा उदाहरण है इब्राहिम। और इब्राहिम के ऊपर एक के बाद एक कई परीक्षाएं आईं, चुनौतियां आईं,
पहली चुनौती उसके लिए ये थी कि जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और कहा अपने कुटुंब, अपने देश, अपने परिवार, सब चीज़ को छोड़ दे और निकल के बाहर आ, उस जगह में चल जहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा। और दूसरी चुनौती ये थी कि अपने जीवन भर वो यात्रा ही करता रहा, तंबुओं में रहता रहा, एक परदेसी और मुसाफिर की तरह। और तीसरी चुनौती प्रियो, बुढ़ापे में परमेश्वर ने उसको पुत्र देने की प्रतिज्ञा की थी। इब्राहिम ने विश्वास किया और उस पुत्र को पाया। और चौथी चुनौती जो सबसे कठिन थी, उसी पुत्र को परमेश्वर ने कहा कि वेदी पर मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। इब्राहिम अपने विश्वास से कतई नहीं डगमगाया। उसने संपूर्ण भरोसा और संपूर्ण आज्ञाकारिता, इसलिए उसे विश्वासियों का पिता कहा जाता है और परमेश्वर का मित्र भी। प्रियो, जब हम नए नियम में चलते हैं और प्रेरितों के काम की पुस्तक में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सारे चेले मामूली साधारण लोग थे और कुछ तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, कुछ मछुआरे थे, कोई चुंगी लेने वाला। समाज में उनका कोई ऊंचा दर्जा नहीं था। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं कि उन्होंने बड़ी निडरता से सुसमाचार प्रचार किया, सताव सहा, दूर दराज देशों की यात्राएं की और सुसमाचार को लेके गए और अंत में अपने विश्वास के लिए और सुसमाचार की खातिर शहीद हो गए। और हम जानते हैं प्रियो कि एक चेला थोमा हमारे भारतवर्ष में आया और सुसमाचार हम तक पहुंचा और आज हम बचे हुए हैं। वास्तव में क्या वे जयवंत से बढ़कर नहीं थे? प्रियो, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ एक खास बात, ज़रूरी बात जो इन सब के जीवनों में पाई जाती है। चुनौतियाँ और कष्ट आने से पहले ये प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूती से चल रहे थे, इसलिए इनका विश्वास इतना दृढ़ हो सका। दृढ़ और मजबूत विश्वास रातों रात नहीं खड़ा हो जाता है, जैसे एक ऊंची इमारत रातों रात बनकर तैयार नहीं हो जाती है। निरंतर लगातार ये परमेश्वर के साथ चल रहे थे, इसलिए जब चुनौतियां आईं तब भी ये उनमें दृढ़ रहे। प्रियो, अब मैं आपको अपने समय का एक उदाहरण बताना चाहती हूँ। अंग्रेजी का एक गीत है जो बहुत ही लोकप्रिय है, इट इज़ वेल विथ माई सोल। इसके लेखक की कहानी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लेखक का नाम है होरेशियो स्पैफोर्ड और इन्होंने ये गीत 1876 में लिखा। ये शिकागो शहर में एक जाने माने वकील थे, बहुत सफल वकील थे और इन्होंने बहुत नाम और पैसा कमाया था। इनके जीवन में चुनौतियां और संकट एक के बाद एक आए। सबसे पहले इनके 4 वर्षीय पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके कुछ समय पश्चात शिकागो शहर में आग लग जाने से इनकी सब धन संपत्ति नष्ट हो गई और एक आर्थिक मंदी का दौर आ गया, जिसके चलते इन्होंने फैसला किया कि अपने परिवार सहित ये यूरोप में जाकर बस जाएंगे। इन्होंने अपनी पत्नी और 4 बेटियों को पानी के जहाज से रवाना कर दिया और ये जहाज समुंदर में एक दूसरे जहाज से टकराया और नष्ट हो गया। इसमें बहुत सारे यात्री मारे गए, जिनमें इनकी 4 पुत्रियां भी थीं। कुछ समय के पश्चात स्पैफोर्ड दूसरा जहाज लेकर अपनी शोकित पत्नी से मिलने जा रहे थे। जब इनका जहाज उस स्थान पर पहुंचा जहां पर
इनकी पत्नी और बेटियों का जहाज टूटा था और इनकी बेटियों की मृत्यु हुई थी। उस स्थान पर पहुंचने पर इन्होंने इस गीत की रचना की, जो आज भी हजारों लाखों लोगों के लिए तसल्ली, हौसले और सांत्वना देने का काम करता है। आइए मैं आपको इस गीत की कुछ पंक्तियां सुनाती हूं। जब नदी की तरह शांति मेरी ओर आती है, जब दुख समुंदर की लहरों जैसा उफनता है, मेरा भाग जो कुछ भी हो प्रभु, आपने मुझे कहना सिखाया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हे मेरे मन, मेरे साथ सब कुछ अच्छा है। लेकिन प्रभु, सब कुछ आपका है। हम आपके आगमन का इंतजार करते हैं। मेरा निशाना कब्र नहीं, आसमान है। ओह, जब फरिश्ते तुरही बजाएंगे और प्रभु की आवाज आएगी, धन्य आशा, धन्य विश्राम मेरी आत्मा पाएगी। प्रियो, हम भी जयवंत से बढ़कर हो सकते हैं, बशर्ते हम अपनी चुनौतियों, हम अपने कष्टों का सामना इस तरीके से करें कि उनसे परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रभु करे कि हम ऐसा कर सकें और अपनी हर चुनौतियों में से जयवंत से भी बढ़कर होकर निकल पाएं। आमीन।